अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पंजीरी। इसके लिए मैंने 1 किलो ली है सूजी, जिसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ऑयल में। कुछ लोग जो हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं देसी घी, लेकिन बेसिकली मुझे देसी घी जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से मैं इसको बनाऊँगी ऑयल में। 1 किलो सूजी में मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। उस वक्त तक करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि नीचे जो है ये लग ना जाए और जल ना जाए। इस वजह से इसको मुसलसल चम्मच को चलाते रहना पड़ता है, और चूल्हा जो है वो भी स्लो रखना पड़ता है। आंच जो है वो कम रखनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा करने से जो है वो जल भी सकती है। तो सर्दी के मौसम में जो है पंजीरी बहुत ही मज़ेदार लगती है, स्पेशली सुबह चाय के साथ जो है पंजीरी खाना बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसका अगला प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ देखें जनाब, सूजी का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और हल्की आंच पे मैं इसको मुसलसल आधा घंटा तक भूनती रही हूँ। और अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है, और इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। इसके अलावा 2 से 3 छोटी इलायचियाँ जो थी ग्रीन वाली, वो भी मैंने खोल के इसके अंदर डाली हैं खुशबू के लिए। और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका। और क्योंकि वाइट जो कच्ची कच्ची होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती पंजीरी में, थोड़ी पकी हुई सूजी जो है वो भुनी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और अब इसमें मैं डालूँगी ये फुल मुखाने। इनको मैंने जो है वो ओवन में गर्म कर लिया था, और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये। इसको मैं 2 से 3 पीसेस कर चुकी थी ताकि वो अच्छे लगे। बिल्कुल पीसना नहीं है इनको, पीसना जो है वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। इसको इस तरह से मैं इसको इसके अंदर डालूँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। कुछ लोग जो हैं इसको फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ओवन में करना भी बहुत अच्छा लगता है, और बड़े अच्छे क्रिस्पी से हो जाते हैं ये। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी गिरी मेवे बादाम, जो मैंने अच्छी तरह से काट के रखे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इन्हें रोस्ट करके भी डालते हैं ऑयल में हल्का सा, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाला है। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, और मेवे वगैरह डालने से इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और अब मरहला आता है इसको मीठा करने का। तो इसके अंदर आप चाहें तो मिश्री भी पीस के डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, और चीनी भी। यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ, और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको किसी ऐसे बाउल में डालेंगे जो ढकने वाला हो, ताकि इसको अच्छी तरह से बंद करके रखा जा सके। और ये हमारी मज़ेदार सी पंजीरी जो है वो रेडी है। आप इसको खाएं चाय के साथ, दूध के साथ, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सर्दियों में बेहद ताकत देगी और सर्दी से महफूज रखेगी। और ज़बरदस्ती हमारी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ठंडा करने के बाद आपको इसको दिखाऊंगी कि कंटेनर में या किसी भी बाउल में डाल के किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। और ये देखिए जनाब, हमारी सूजी की पंजीरी जो थी वो ठंडी हो चुकी थी, इसलिए अब मैंने इसको डाल दिया है इस बाउल में, जिसका ये ढक्कन भी है, ताकि मैं इसको बंद कर सकूं। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि और जब दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल करें दूध के साथ, चाय के साथ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है।
और इसके अंदर डाले गए मेवे जो है वो किस कदर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।